एक खूंखार डाकू था जो मगध राज्य में रहता था, जिसे लोग अंगुलिमाल कहते थे। अंगुलिमाल ने प्रण लिया था कि वह 1000 लोगों की उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहनेगा। उसकी क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वह राहगीरों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला करता और उनको मारकर उनकी उंगलियां को काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता। इसी वजह से गांव वाले उससे अंगुलिमाल डाकू कहने लगे थे। उस गांव में अंगुलिमाल का बहुत ही खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। तब ही बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में रुके। उन्होंने वहां रात्रि विश्राम किया। महात्मा बुद्ध ने उन गांव वालों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ देखा। ये देखकर महात्मा बुद्ध ने उन गांव वालों से डरने की वजह पूछी, तो गांव वालों ने कहा कि यही पास के जंगल में अंगुलिमाल रहता है। वह बहुत ही खूंखार डाकू है। वह लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। उसने गांव के कितने ही लोगों को बहुत ही क्रूरता से मार डाला। गांव वालों ने ये भी बताया कि अंगुलिमाल की मां भी उससे जंगल में मिलने आती थी, लेकिन वह अपने बेटे की इस बढ़ती क्रूरता को देखकर सोचने लगी कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए कहीं वही उसका आखिरी शिकार न बन जाए, और उसने जाना बंद कर दिया। वह उसे दूर से ही देख लिया करती। बुद्ध ने उन लोगों से कहा कि वह उस खूंखार अंगुलिमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब गांव वालों ने बुद्ध को उसके पास जाने से रोका। गांव वालों ने कहा कि भगवान उसके सामने जो भी जाता है वो उसे छोड़ता नहीं है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध तो बुद्ध थे। उनकी अब ये जिद थी कि वह अंगुलिमाल से जरूर मिलेंगे। बुद्ध की ये बात सुनकर उनके शिष्य भी डर गए। लेकिन बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलिमाल की नजर दूर से उन पर पड़ी। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं, मगर यह एक सन्यासी अकेला ही चला आ रहा है, आखिर क्यों? अंगुलिमाल उन्हें मारने के लिए तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचता है। पर एक अजीब सी बात होती है। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे। बुद्ध ने अंगुलिमाल को देख लिया, मगर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चलते रहे। अंगुलिमाल कितनी भी तेजी से दौड़ता पर उन तक नहीं पहुंचता। ये देखकर अंगुलिमाल रुक गया और उसने बुद्ध से कहा कि रुको, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। अंगुलिमाल का चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने अपने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला पहन रखी थी, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का कोई भाव नहीं था। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो रुका ही हुआ हूं, तुम ही दौड़ रहे हो। ये सुनकर अंगुलिमाल चकित रह गया और बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने फिर बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में यह माला उन्हीं लोगों की है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से कहा। उन्होंने कहा कि तुमसे भला मैं क्यों डरूं? ये बात सुनकर अंगुलिमाल का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सिर काट दूं। बुद्ध बोले, मैं तुम जैसे कायर से नहीं डरता। मैं उससे डरूंगा जो सच में ताकतवर हो, क्योंकि मैं अहिंसा, शांति और प्रेम में स्थिर हूं। लेकिन तुम हिंसा, घृणा में भाग रहे हो। अंगुलिमाल सोच में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू सच में ताकतवर है तो जाओ, इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलिमाल की हंसी फूट पड़ी। वह बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां। अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ दूं। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है,
सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़कर ले आओ। अंगुलिमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ, इन पत्तियों को जहां से तोड़ा है वहां वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा कि उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं बन सकता जिसे वह वापस न जोड़ सके। तुम इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकते हो, लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकते। असली ताकत तो वह होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। महात्मा बुद्ध की शब्द सुनकर अंगुलिमाल का चेहरा उतर गया था। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को छू लिया। उसका हृदय पिघल गया था। उसने अपनी तलवार फेंक दी और हाथ जोड़कर बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। उसने बुद्ध से दीक्षा की प्रार्थना की। गौतम बुद्ध ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे दया और अहिंसा का मार्ग दिखाया। अंगुलिमाल ने उसके बाद कभी हिंसा नहीं की और एक संत की तरह जीवन बिताया। कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी खराब हो, प्रेम, करुणा और सही मार्गदर्शन से उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आपको ये कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।